जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा। द हिंदू का आर्टिकल है। हरियाणा के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान नाम दिया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है, जानते हैं। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार पानी को अधिक खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसल को प्रोत्साहन करेगी जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। योजना के तहत आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति एकड़ 7,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यानी कि जो धान के अलावा ऐसी खेती करेंगे जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, तो ऐसे किसानों को 1 एकड़ पर 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। योजना में शामिल क्षेत्र हैं, इस योजना में है रतिया है, सिवान है, गुहला है, पिपली है, शाहाबाद है, बावैन, इस्लामाबाद और सिरसा सहित 8 ब्लॉक शामिल हैं। ये 8 ब्लॉक धान समृद्ध क्षेत्रों में शामिल हैं जहां भूजल स्तर की गहराई 40 मीटर से अधिक है। वर्ष 2019 में इन 8 ब्लॉकों द्वारा कुल 2,06,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई थी। वर्ष 2020 में सरकार का लक्ष्य इन ब्लॉकों के 50% धान क्षेत्र में धान को मक्का, कपास, बाजरा और दलहन सहित वैकल्पिक फसलों के साथ प्रतिस्थापित करना है। इसी पर वहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अगला टॉपिक है इंडियन एक्सप्रेस का, जहां इथोपिया में और मिस्र में विवाद हुआ है नील नदी पर बांध को लेकर। व्हाइट नील नदी मुख्यतः युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र से होकर बहती है। ये ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जबकि ब्लू नील नदी का अफवाह बेसिन पूर्वी अफ्रीका के देशों यथा इथोपिया और सूडान आदि में विस्तृत है। ब्लू नील नदी, जो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इथोपिया से होकर बहती है। इथोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इथोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा ग्रैंड रेनेसा डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। सूडान ने भी इस परियोजना पर आपत्ति दर्ज कराई है। आवश्यक जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों इथोपिया और मिस्र के बीच पूर्ण संघर्ष में बदल सकता है। अतः अमेरिका ने इस नदी विवाद में मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाया है। आपको एटलस में इथोपिया की राजधानी देखना है, मिस्र की राजधानी देखना है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आता है, तो इसकी लोकेशन आप एटलस पर ज़रूर देख लें। ग्रैंड रेनेसा डैम क्या है? यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। बांध का निर्माण इथोपिया की तराई क्षेत्रों में ब्लू नील नदी पर किया गया। इसको भी देखना, ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके ये नील नदी में मिलती है। संघर्ष की संभावना क्यों है? नील नदी पर इथोपिया द्वारा बनाई जा रही मेगा परियोजना के कारण इथोपिया नील नदी के जल को नियंत्रित कर सकता है। यह मिस्र के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह में स्थित है। कहा जाता है कि मिस्र नील नदी का वरदान है। मिस्र ने परियोजना पर आपत्ति जताई है।
तथा इस परियोजना के लिए एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है ताकि नील नदी के जल स्तर में अचानक तीव्र कमी देखने को न मिले। पिछले 4 वर्षों में मिस्र, इथोपिया और सूडान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, परंतु तीनों देश किसी समझौते तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। इथोपिया के लिए बांध का महत्व। इथोपिया का मानना है कि बांध निर्माण से लगभग 6000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इथोपिया की 65% आबादी वर्तमान में विद्युत की कमी का सामना कर रही है। बांध निर्माण से देश के विनिर्माण उद्योग की मदद मिलेगी तथा पड़ोसी देशों को विद्युत की आपूर्ति करने से राजस्व में वृद्धि की संभावना है। ये है नील नदी और ये बन रहा है आपका ग्रैंड रेनेसा डैम। इसे और अच्छे से मैप पर देख लेना। ये युगांडा है, ये इथोपिया है, ये सूडान है, यही ये असवान बांध है। बहुत पूछा जाता है। तो नील नदी पे कौन कौन से बांध हैं, किस किस राज्य से, किस किस देश से होकर ये बहती है, ये सब आप एटलस में ज़रूर देख लें। हाल ही में मिस्र ने इथोपिया और सूडान के साथ फिर से वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। मिस्र का मानना है कि यह किसी भी समझौते पर सहमति बनाते समय इथोपिया और सूडान के हितों को भी ध्यान में रखेगा। इथोपिया का मानना है कि उसे बांध को जल से भरने के लिए मिस्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मिस्र ने 1 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखा कि बांध निर्माण से मिस्र के आम नागरिकों की खाद्य एवं जल सुरक्षा तथा आजीविका प्रभावित होगी। मिस्र ने यह भी कहा कि इस बांध निर्माण के कारण दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? अमेरिका नदी जल विवाद पर मध्यस्थता करने की सहमति जताई है, अतः अफ्रीकी देशों को चाहिए कि वे अमेरिका के नेतृत्व में या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं सभी हितधारक देशों के साथ मिलकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। इसके लिए नील बेसिन पहल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये 2 आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आइए अब पीटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व माप विद्या मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व माप मेट्रोलॉजी दिवस, इसकी थीम है वैश्विक व्यापार के लिए माप। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं आभास झा। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है जब भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में अम्फान चक्रवात आया है। आभास झा दक्षिण एशिया क्षेत्र की आपदा जोखिम प्रबंधन जलवायु परिवर्तन टीम का नेतृत्व और प्रोत्साहन करेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? IDRC का कार्यालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज AK सीकरी ने हाल ही में भारत विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है। IDRC कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान करता है। इसके मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंट शामिल हैं। IDRC देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग गठित किया गया है? प्रवासन आयोग का गठन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस 2020 की थीम क्या है? लैंगिक असमानता समाप्त करें, स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करें, फिस्टुला अब समाप्त करें। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 से 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मना रही है। तो ये थे आज का डिस्कशन, आज के आर्टिकल और कुछ क्वेश्चन। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।